हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। एजुकेशन, ट्रेवल एंड टेक्नोलॉजी आप सबका स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं एक और नए सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट के बारे में है, मिडिल ईस्ट के जॉब्स के बारे में, मिडिल ईस्ट के चैलेंज के बारे में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उन देशों के बारे में और उनकी पॉपुलेशंस के बारे में, उनकी डेमोग्राफी के बारे में और वहाँ पे क्या क्या चैलेंज आते हैं एज एन एक्सपेक्ट्स। हम आज उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर सो दैट आई कैन पुट मोर वीडियोज हेयर। सो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। तो मिडिल ईस्ट के कितने सारे देश हैं, कितने बंदों को ये पता है, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जब भी हम मिडिल ईस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ खाली तेल की ही तस्वीर आती है। लेकिन आज का मिडिल ईस्ट उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। आज हम बात करेंगे कि इस रीजन के 17 देशों के बारे में जो अपनी इकोनॉमी से पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। और इन 17 देशों में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, फ्यूचर शेप कर रही है। चलिए इनमें से ही हम एक क्विक लुक लेते हैं और एक डिटेल्ड ओवरव्यू निकाल कर लेकर आते हैं कि मिडिल ईस्ट के बारे में क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। 2026 के डेटा के मुताबिक इन 17 देशों की कुल आबादी लगभग 307 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। अगर बड़े देशों की बात करें तो ईरान लगभग 89.2 मिलियन के साथ सबसे आगे है। उसके बाद तुर्की 85.5 मिलियन, इराक 46 मिलियन, यीमेन 440.5 और सऊदी अरबिया 30.53 मिलियन पर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की 60% से ज़्यादा आबादी अंडर 30 है। इसका मतलब ये काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, यहाँ की इकोनॉमी किसी ज़माने में पूरी तरह से तेल पर निर्भर करती थी। ये गल्फ रीजन अब डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज में बदल रहा है। एक तरफ जहाँ इजराइल और तुर्की जैसे देश पहले से ही डाइवर्सिफाइड है, वहीं दूसरी तरफ कतर और यूएई का जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे हाई रेंज में आता है। हालांकि यीमेन जैसे देश भी यहाँ पर है जिनकी हालत काफ़ी पतली है या काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन ओवरऑल इसके में अगर जीसीसी के बारे में बात करें तो अब सर्विस और ट्रेड सारे बदल चुका है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो इस बदलाव का रास्ता दिख रहा है। इसके बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान है, जैसे सऊदी अरबिया का सऊदी विजन 2030 है, यूएई 2071 विजन्स के साथ आगे चल रहा है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है, इनकी फ्यूचर को बदलना चाहते हैं। ये तेल से आगे कहीं निकलना चाह रहे हैं। साथ ही ये देश हमेशा ह्यूमन कैपिटल और नॉलेज इकोनॉमी पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन रेडी रहे। आगे हम बात करते हैं और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा फ्यूल क्या है? टेक्नोलॉजी। यूएई एंड कतर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लीड कर रहा है, जबकि इजराइल ग्लोबल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा हब बना हुआ है। सऊदी अरेबिया का NEOM प्रोजेक्ट, नियोम प्रोजेक्ट तो स्मार्ट सिटीज़ की पूरी डेफिनेशन ही बदल दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस ने पूरे रीजन को डिजिटल फ्यूचर का चेहरा ही बदल कर रख दिया और दुनिया के सामने पेश किया है एक नया मिडिल ईस्ट। कंक्लूजन की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट अब एक डायनेमिक ग्रोथ के रास्ते पर है। एक यंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और नए टेक लीडरशिप के साथ यहाँ का रीजन पूरी तरह से बदल रहा है और पूरा चेहरा ही आपके बदल गया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा टेक रीजन इस सबसे ज़्यादा बदलेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।